पंजाब में आखिरी यानी 7वें चरण में मतदान है और उसके लिए पीएम मोदी लगातार पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज पटियाला में रैली को संबोधित करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिखावे के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दो पार्टियां हैं लेकिन दुकान एक ही है। इसी के साथ पीएम मोदी ने करतारपुर साहिब का जिक्र करके कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल तक दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करते रहे। 1971 में अगर मोदी होता ना तो करतारपुर साहिब भारत में होता। करतारपुर साहिब के बदले पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करते। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको करतारपुर साहिब के इतिहास और पाकिस्तान को लेकर 1971 में कांग्रेस की पॉलिसी भी याद दिलाऊंगा हिस्ट्री के इस चैप्टर में। 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पट्टा हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस करतारपुर साहिब का जिक्र किया वो सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। करतारपुर साहिब के इतिहास का चैप्टर खोलूं उससे पहले आपको करतारपुर साहिब कहां है उसे मैप पर दिखा देता हूं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के नारोवाल जिले में। यानी अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखाऊं, जरा मैप यहां पर डालिए, आपको समझ में आएगा कि करतारपुर साहिब कितना करीब था। और वही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे ये करतारपुर कॉरिडोर आपको दिख रहा है और यहां पर अगर आप देखेंगे नारोवाल है और उससे बस 4 किलोमीटर की दूरी पर डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, पठानकोट, ये भारत का हिस्सा, और यहां पर 4 किलोमीटर की दूरी पर आप देखिए करतारपुर साहिब मौजूद है। यहां अमृतसर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर आपको दिखा दिया, यहां पर अटारी बॉर्डर यहां पर है। तो यहां तक भारत है तो पूरा ही भारत, लेकिन करतारपुर उस हिस्से में पड़ गया। किलोमीटर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने से पहले वीजा लेकर वहां जाना पड़ता था और जो लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते थे वो बॉर्डर के पास डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से दूरबीन के जरिए करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने किया। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने के बाद करतारपुर साहिब के दर्शन आसान हुए और सिख श्रद्धालु आराम से जाकर करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की इतनी अहमियत क्यों है वो भी आपको बताता हूं। सिखों के पहले गुरु बाबा नानक कई देशों की यात्रा करने के बाद साल 1521 में करतारपुर गांव में आए थे। करतारपुर के गवर्नर ने गुरु नानक जी को रावी नदी के किनारे 100 एकड़ जमीन दान में दी। करतारपुर में ही गुरु नानक जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे और यहीं पर गुरु नानक जी का निधन हुआ। साल 1572 में करतारपुर में गुरुद्वारे की आधारशिला रखी गई और 1925 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। भारत के बंटवारे के बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब आपको बताता हूं कि वो पॉइंट जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया था, जब भारत चाहता तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान ले सकता था। हिस्ट्री का वो पॉइंट आया था, वो मोड़ आया था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी। भारत ने 13 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को हरा दिया और इस जंग का बैकग्राउंड भी आपको शॉर्ट में समझाता हूं। 1971 की जंग मुख्य तौर पर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जमकर अत्याचार कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग किसी तरह पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रही थी। आवामी लीग को भारत से मदद मिल रही थी जिसकी खबर पाकिस्तान को लगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी।
भारत भी तैयार था और पाकिस्तान के हमले का जोरदार जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 यानी 13 दिन बाद पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के पास थी। नियाजी ने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। गांधी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। इंदिरा गांधी के पास पूरा मौका था कि वो पाकिस्तान उसके 90,000 से ज्यादा सैनिकों को छोड़ने के लिए कुछ भी कह सकती थी। और 1972 में ऐसा लग भी रहा था कि जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के साथ समझौते के लिए शिमला आए थे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान सारे विवाद आपस में सुलझाएंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, यह तय हुआ। कश्मीर का मुद्दा कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। युद्ध बंदियों को वापस किया जाएगा। पाकिस्तान के जीते हुए इलाकों को भारत वापस करेगा। 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम के समय की स्थिति को नियंत्रण रेखा मान लिया जाएगा। यह समझौता हुआ। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के बाद यह समझौता किया था और उसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया। यह आरोप लगे कि इस समझौते से पाकिस्तान को ही फायदा हुआ था। दरअसल 1971 की लड़ाई जीतने और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के बाद भारत बहुत मजबूत स्थिति में था, लेकिन पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के बाद भारत ने अपनी मजबूत स्थिति गंवा दी, क्योंकि शिमला समझौते में कश्मीर मुद्दे पर भारत ने कोई शर्त ही नहीं रखी, जबकि कश्मीर समस्या उसी समय हल हो सकती थी। समझौते में करतारपुर का जिक्र भी नहीं था, जबकि भारत करतारपुर साहिब वापस ले सकता था, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि मैं होता तो करतारपुर साहिब उस दिन आ गया होता अपने पास। यानी उस समय तत्कालीन भारत सरकार ने जंग जीतने के बाद भी पाकिस्तान के सामने कोई कड़ी शर्त नहीं रखी। यही बात पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर वो होते तो करतारपुर साहिब लेने के बाद ही पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ते। 1972 के शिमला समझौते में पाकिस्तान को आसानी से ऐसा लगा छोड़ दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया वो भी आपको याद दिलाता हूं। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के 54 सैनिक आज तक नहीं छोड़े। इनमें से 30 आर्मी के सैनिक हैं और 24 एयरफोर्स के सैनिक और अधिकारी। इन सैनिकों को मिसिंग इन एक्शन या किल्ड इन एक्शन घोषित कर दिया गया। 1989 तक पाकिस्तान यह मानता ही नहीं था कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान की कैद में हैं। हालांकि बेनजीर भुट्टो ने यह माना था कि पाकिस्तानी जेलों में भारतीय सैनिक बंद हैं। इन 54 सैनिकों के परिवार वाले आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद वो लौट आए। सोचिए, युद्ध जीतने के बाद भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक छोड़े, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के 54 सैनिक नहीं छोड़े। माना ही नहीं कि हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि भारत की डिप्लोमेसी पॉलिसी कैसी है और वो कितना जोर लगा सकती है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं कई बार हुई।